हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे कि जिस सिद्धांत के सहायता से हम किसी कथन के सत्य होने की जांच करेंगे कि वो कथन सत्य है कि नहीं। यहाँ विशेष रूप से हम लोग गणितीय कथन के बारे में विचार करेंगे, लेकिन एक साधारण कथन आपके सामने हम यहाँ दे रहे हैं। पहले इस बात को थोड़ा समझें, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे आप कुछ टाइल्स ऐसे खड़ा करके रखी हुई है, जैसा कि आप जानते हैं टाइल्स पतली होती, थोड़ा भी टच करेंगे तो गिर सकता हो। ऐसे किसी तरह से थोड़ा सा ऐसे टिका के रखा हुआ है। यहाँ और भी जाते हैं, हम एक टाइल को गिराते हैं, धक्का दे देते हैं तो ये दूसरे को धक्का देगा, दूसरी गिरेगी, तीसरी गिरेगी। तो क्या हम केवल इतनी बातों से बोल सकते हैं कि सभी टाइलें गिर जाएंगी? थोड़ा सा विचार करें। मान लो ऐसे 50-60 टाइल हैं, आप एक टाइल को धक्का दिए, वो दूसरे को गिराया, तीसरे को गिराया, तो क्या इस बात की गारंटी है कि सभी टाइल्स गिर जाएंगे? ये कथन है। अब यहाँ सस्पेंस बना हुआ, हो सकता है 8-10 गिरने के बाद अब टाइलें कहीं फंस गई, रुक भी सकती हैं, गिर भी सकती हैं, क्या है कुछ बता नहीं सकते। लेकिन यहाँ कुछ बातें हम पहले से बोल रहे हैं। दो बात बोलते हैं। पहली बात ये कह रहे हैं कि पहली टाइल गिरी, ओके, पहली टाइल गिराई गई, ये तय है, ये निश्चित है, ये कथन दिया हुआ है। और दूसरी बात ये कहा गया हो कि कोई भी टाइल गिरती है तो वो अपने अगले वाले टाइल को भी गिराती है। ये दूसरी बात में से बोल दिया जाए, यदि कोई भी टाइल गिर रही है तो वो नेक्स्ट अपने उत्तरवर्ती टाइल्स को भी गिराती है। ये कथन आपको जानकारी में है। तो अब आप बात करें, ये पहली टाइल गिरी तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि अगर कोई भी टाइल गिरती है तो अपने अगले वाले को भी गिराती है। ये पक्का है कि गिरती है तो अगले दूसरे को भी गिराएगी। ये कहा गया है कि कोई भी टाइल गिरती है तो वो अगले वाले को गिराती है, तो मीन्स दूसरा तीसरे को पक्का गिराएगा। फिर दूसरे बात से ही पकड़ रहे हैं कि कोई भी टाइल गिरती है तो अपने अगले वाले को गिराती है, तो तीसरा तब चौथे को निश्चित गिराई होगी, चौथा पांचवें को निश्चित गिराई होगी। अगर 15वां टाइल गिरती है तो ये दूसरे बात में ये बोला जा रहा है कि कोई भी टाइल गिरती है तो अपने नेक्स्ट अगले को गिराती है। तो 15वां गिरती है तो 16वां को भी गिराएगी। तो इस बात के आधार पर अगर ये दो बातें जानकारी में हो तब तो हम ये बोल सकते हैं कि सभी टाइलें गिरी। तो हमारे गणितीय आगमन के सिद्धांत का कुछ बेस यहीं से स्टार्ट होगा बच्चों, इसका कंसेप्ट यहीं से शुरू होगा। ओके, तो अब इस बात को थोड़ा सा हम गणितीय कथन के रूप में आते हैं। एक गणितीय कथन पहले हम लेकर चलते हैं, उसके बाद हम आपको अभी गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है इस बात को बता रहे हैं कि क्या है। अभी जैसे आप कक्षा 11 में अनुक्रम समांतर श्रेणी वाला चैप्टर जो पढ़े हैं, उसमें से हम एक फार्मूला आपके सामने ला रहे हैं, उसके थोड़ा सत्य होने की जांच करते हैं। उसके बाद आप समझ जाएंगे कि गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है। ओके, तो आइए देखते हैं। जैसे आपके सामने एक फार्मूला है, लिखा हुआ है समांतर श्रेणी का योग 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन n पदों तक जोड़ करके n + 1/2। इसको सिद्ध करने की बात हम नहीं बोल रहे हैं। सिद्ध तो आप कक्षा 10 के हिसाब से कर सकते हैं। 10वीं क्लास में n पदों के योगफल वाली समांतर श्रेणी है, फार्मूला आपके पास है, उसको प्रूव कर सकते हैं। ये सत्य है कि नहीं? क्या n के प्रत्येक मान के लिए ये कथन सत्य होगा? अगर हमें अब तक किसी भी सिद्धांत के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम मन में सोचेंगे, चलो देखते हैं 1 के लिए सही है कि नहीं, 2 के लिए सही है कि नहीं, 3 के लिए जैसे चेकअप करते हैं। सपोज दैट n = 1 की बात करें तो 1 माने इधर एक पद, एक तो इधर आप आते थे, यहाँ n = 1 रखेंगे। 1 धन 1/2, 1 + 1 2/2 1, चलिए तो सही हो गया। सपोज दैट n = 2 देखते हैं तो 2 मीन्स ये 2 पद लेंगे, 1 + 2 इक्वल इधर क्या रखना है 2, तो यहाँ रखो 2 और यहाँ 2 + 1/2, तो 1 + 2 कितना होगा? इधर 3 आ रहा है, इधर क्या होगा? तो 2 1 3, ये 2 से 2 कट गया, ये 3, चलिए 2 के लिए भी सही हो गया। 3 के लिए चेक करते हैं 1 + 2 + 3, तो इधर क्या होगा? 3 रखना होगा, 3 + 1/2, 3 2 5 1 6 इधर आ गया, 3 गुणे 3 1 4/2, 2 दूनी 4 3 दूनी 6। तो ऐसा लग रहा है ये बराबर है
ऐसा लग रहा है कि 4 के लिए भी सही होगा, लेकिन मन में हमेशा ये आशंका तो बनी ही होगी, पता नहीं 5 के लिए होगा कि नहीं, 6 के लिए होगा कि नहीं। तो बच्चों ऐसे तो ये इनफाइनाइट टर्म होते हैं, पता नहीं हम कहाँ तक चेक करें, हमेशा असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। बस वो टाइल्स वाला मैटर है, एक टाइल गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, पता नहीं चौथा गिरा कि नहीं, लेकिन उसमें कुछ बात हम बताए कि पहली टाइल गिरी, और कोई भी टाइल गिरती है तो उसके अगला वाला टाइल अवश्य गिरती है, ये बात बोल दिया गया। तब उससे हम एकदम कन्फर्म बोल दिए कि प्रत्येक टाइल गिरी। ठीक उसी पैटर्न से अब यहाँ इस बात को थोड़ा सा हम गणितीय कथन दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर हम ये चेक कर लें n बराबर 1 के लिए ये कथन सही हो गया, मतलब सही है, उसके बाद कोई एक ऐसा नंबर, इसमें हम एक कथन ऐसे बोल दें कि किसी भी नंबर के लिए ये सही है, तो अपने क्रमागत क्रम से आने वाली जो संख्या है, क्रमागत संख्याएं क्या है, के की क्रमागत संख्या k+1 होती है। अगर ये कथन किसी k के लिए, किसी भी n बराबर किसी मान के लिए सत्य है, तो अगर कहीं से ये तर्क उसमें मिल रहा हो कि उसके अगली संख्या के लिए भी सही है, तो फिर ये कथन हम मान लेंगे n के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा। तो इसमें बस यही देखना होगा हम लोगों को, हम n बराबर 1 के लिए चेक कर लें, और k के लिए अगर सत्य है तो इंगित करें वो k+1 के लिए भी सत्य है, मतलब k+1 के लिए भी होगा, जिसका मतलब कोई भी नंबर जैसे 1 के लिए सही है तो पक्का हो गया 2 के लिए भी सही होगा, 3 के लिए 2 के लिए सही हो गया तो 2+1 3 के लिए भी सही होगा। तो इस आधार पर अगर हम प्रूफ करते हैं तो ये होता है कि ये कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा। तो ये जो सिद्धांत दे रहे हैं, इसी सिद्धांत को हम कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो अभी इस सिद्धांत पर हम इसी फार्मूले को अभी एक बार और डिराइव करते हैं, आपको प्रूफ करते हैं। उससे पहले अब गणितीय आगमन के सिद्धांत को हम यहाँ थोड़ा नोट करते हैं, उस बात को थोड़ा एक बार समझ लें। तो अब हम इसे ऐसे बोलेंगे कि यदि Pn कोई कथन है, लेकिन n के लिए शर्त है वो धन पूर्णांकों के लिए कहा गया हो, n कोई मान नहीं, भिन्नात्मक मान नहीं, यहाँ हम नोट नहीं किए हैं, आप समझेंगे उसको। यदि Pn कोई कथन है जो n धन पूर्णांकों के लिए कहा गया हो, तो वह कथन अगर n = 1 के लिए सत्य है, ओके, और यदि n बराबर k के लिए सत्य है, तो n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है, तब हम बोलते हैं कि कथन n के सभी मानों के लिए सत्य होगा। सभी मानों के लिए मतलब धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा। बच्चों ये हमारा जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को हम बोलते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत। तो जैसे इस कथन को अगर हमें प्रूव करना हो इस सिद्धांत के आधार पर, जैसे हम 1 2 3 4 5 अलग अलग लेकर चल रहे थे, ये पता नहीं कितने तक सॉल्व करें, तो आइए इस सिद्धांत के आधार पर हम इसको प्रूव करते हैं, कैसे आप प्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें एक एक्सरसाइज है, उस सवाल को हम लोग लगाएंगे अगले वीडियो में। अगर ये सिद्धांत आप अच्छी तरह से समझ गए तो किसी भी बुक से, कोई भी एनसीईआरटी बुक हो, सीबीएसई बुक हो, या फिर कोई भी किताब हो, सभी प्रश्नों को आप लगाने में सक्षम होंगे। तो यहाँ सबसे पहला स्टेप हम क्या करना होगा, हमें n बराबर 1 के लिए हमें चेकअप करना होगा ये कथन सही है कि नहीं है। स्टेप 1 इसको नोट कर सकते हैं आप। तो 1 के लिए मतलब बाएं पक्ष में एक ही बदलेंगे, दाहिने साइड में n के जगह पर 1 रखेंगे, तो रखो 1 +1/2, यहाँ 1+1/2, 1 1 2 से 2 कट के 1 आ गया, जो सत्य है, ये सत्य हो गया। ओके, अब यदि n बराबर k के लिए सत्य हो, इसको एज्यूम करना, मानना है आपको कि माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है, मतलब n बराबर k के लिए कथन सत्य होने का मतलब ये हो गया, यहाँ k रख लो कि 1 + 2 + 3 ऐसे कहाँ तक, k तक के लिए इसका योगफल k+1/2। जैसे 2 के लिए सत्य होना में से यहाँ 2 रख के सॉल्व करेंगे, 3 के लिए सत्य होना 3 रखेंगे, k के लिए सत्य होना में से यहाँ k रखा था, जो आएगा दोनों बराबर है। अब थर्ड स्टेप, इसको थर्ड स्टेप मान लेंगे हम, n बराबर k+1 के लिए। अब आपको जांच करना है, n बराबर k+1 के लिए चेकअप करते हैं ये कथन सही है कि नहीं है। तो चेक करो, इधर 1 + 2 + 3 कहाँ तक जाएंगे,
k+1 तक के लिए जाना होगा। इसके पहले तो ऑलरेडी k होगा, इसके पहले k-1 होगा। तो हम मान चुके हैं कि ये कथन k के लिए सत्य है। तो ये सत्य होना में से क्या हमें प्रूव करना होगा? k+1 के लिए अगर हम ये प्रूव करते हैं, यहाँ k+1 आ जाए, यहाँ k+1 आ जाए, तो ये कथन सत्य हो गया। तो k+1 इसमें प्रूव करते हैं। तो 1 से लेके k तक का योग यहाँ देखिए, ये है आपका k+1/2, और ये ऑलरेडी k+1 पहले से ही है, क्योंकि हम जो माने हैं कथन n बराबर k के लिए सत्य है, तो k तक का योग इतना होगा, और ये ऑलरेडी k+1 है। इसको जोड़ते हैं, k+1+2 का एलसीएम ले लो, तो k+1/2। तो फिर इसके बाद यहाँ से देखिए, इसमें k+1 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? k+2/2। तो इसको क्या लिख सकते हो? k+1। इस k+2 को अगर हम लिखते हैं k+1+1 को लिखकर, ये k+2 ही होगा। तो इसमें आइए, यहाँ n के जगह पर k+1 आ गया, यहाँ n के जगह पर k+1 आ गया, +1/2, मतलब यह कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य हो गया। तो फिर इस सिद्धांत के आधार पर, इस बेस के आधार पर हम बोल सकते हैं ये कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा। वैसे भी आप देख लें, जैसे 1 के लिए तो हम चेकअप किए, वो सत्य है। हम बोल रहे हैं कि किसी भी मान के लिए सत्य है, तो उसके अगले क्रमागत संख्या के लिए भी सत्य है। तो जब 1 के लिए सत्य है, तो इसकी क्रमागत संख्या 2 के लिए भी सत्य होगा। 1+1, जैसे k+1, तो 1+1 2 के लिए सत्य होगा। 2 के लिए सत्य हो गया, तो उसकी क्रमागत संख्या 3 के लिए भी सत्य होगा, फिर उसकी क्रमागत संख्या 4 के लिए भी सत्य होगा, फिर ऐसे तब n के सभी मानों के लिए सत्य हो गया। ये घटती आगमन का सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत पर हम बोल सकते हैं n के प्रत्येक मान के लिए यह कथन सत्य होगा। तो बच्चों, ये है घटती आगमन का सिद्धांत। इसी सिद्धांत के आधार पर हम लोग अगला प्रश्नावली अगले वीडियो में दे रहे हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हम नहीं करेंगे, इसमें और क्वेश्चन लगाने की कोई जरूरत नहीं। हम नेक्स्ट वीडियो में ही प्रश्नों को सॉल्व करते हैं।